हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। हमारे चैनल का मोटो ये है कि आपको फ्री में क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको कोई भी यहाँ पे पेड कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं होगी एंड कोई भी अदर चैनल यूट्यूब का आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी। इसी चैनल पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। गाइस, आप यहाँ पे दिन रात पढ़ाई करते हैं तो आपके पास एक टेबल होना यहाँ पे कंपलसरी है। ठीक है, टेबल यहाँ पे एक छोटा भी हो सकता है या फिर एक बड़ा भी हो सकता है। हमको यहाँ पे बजट में हमारा टेबल चाहिए एंड कंफर्टेबल टेबल चाहिए, जिसे हम यहाँ पे बेड पे भी यूज कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे उसे कहीं पे भी यहाँ पे ट्रैवल के साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज, यही प्रॉब्लम देखते हुए आज ही मैं यहाँ पे अमेजोन के ऊपर चेक कर रहा था, तो अमेजोन के ऊपर मुझे यहाँ पे 380 में, ठीक है, 380 में काफी अच्छे क्वालिटी का एक टेबल मिला गाइज। उस पे यहाँ पे 4.2 रेटिंग है। तो प्लीज गाइज, अगर आपको वो चाहिए तो यहाँ पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी चाहिए तो आप यहाँ पे लिंक पे जाके एक बार आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड गाइज, वैसे भी आप यहाँ पे कितने सारे पैसे यहाँ पे वेस्ट करते हैं, ठीक है, मूवीज पे, क्लॉथिंग पे, फैशन पे। तो अगर आप यहाँ पे टेबल पे ही खर्च करोगे तो आपके लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है, क्योंकि दिन रात बैठ के आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे विदाउट टेबल ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो टेबल होने से आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा गाइस। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे अमेजोन यहाँ पे चेक कर रहा था, तो मुझे वो टेबल की लिंक मिल गई, तो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। ठीक है, आपको इसी लिंक पे क्लिक करके वो यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा गाइस। तो प्लीज यहाँ पे लिंक पे जाके क्लिक कर लीजिए एंड अगर आप यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड आपको वो टेबल सेम प्राइस पे मिलेगा। आप यहाँ पे अमेजोन पे सर्च भी करोगे तो भी आपको यहाँ पे उतने ही प्राइस में वो टेबल मिलेगा एंड मेरे लिंक थ्रू जाओगे तो उतने ही यहाँ पे प्राइस में आपको वो टेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज गाइस, जिस भी कैंडिडेट को ये टेबल बाय करना होगा वो प्लीज जाके एक बार देख सकते हैं, या फिर बाय भी नहीं करना होगा तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि कैसा टेबल है। ठीक है, बाद में आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं कभी भी आपको नीड होगी तो। ठीक है, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट डिमांडिंग यहाँ पे वीडियो, जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स। क्योंकि आपका यहाँ पे एसबीआई क्लर्क का मेंस कब शेड्यूल्ड है, यहाँ पे फेब्रुवरी में शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो फेब्रुवरी में मेंस शेड्यूल्ड है, तो फेब्रुवरी को आपको यहाँ पे टैकल करना है। ठीक है, मेंस को। तो आपके लिए जनवरी के करंट अफेयर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक बन जाता है, क्योंकि जनवरी में जितने भी यहाँ पे करंट अफेयर आएंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे जनवरी मंथ स्किप नहीं करना है। अगर आपकी प्रिपरेशन होगी भी नहीं भी होगी, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जनवरी मंथ के करंट अफेयर तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आते हुए मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने आपके लिए जनवरी मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉप 50 एमसीक्यू की एक लिस्ट बना ली है। एंड ये एमसीक्यू में से 3-4 क्वेश्चन तो आपको 101% देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरा यहाँ पे अनुमान है। तो प्लीज गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए गाइज, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे बोला है हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ यहाँ पे 16th फाइनेंशियल कमीशन। तो यहाँ पे 16th फाइनेंशियल कमीशन के कौन चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट किए गए, कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड किसने यहाँ पे कंस्टिट्यूट किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है, यहाँ पे अरविंद, यहाँ पे वीरमानी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, यहाँ पे विजय कुमार, यहाँ पे सारस्वत। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे अरविंद, यहाँ पे पनागारिया। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे सुमन बेरी। ऑप्शन नंबर 5 क्या है, रमेश चंद। तो गाइज, इसका आंसर क्या है, आपको यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है गाइज। 10 सेकंड बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे अरविंद पनागारिया। ठीक है, तो गाइस, अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर अरविंद जी ये कहते हैं फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। ठीक है, कब से लेके यहाँ पे 2015 से लेके 2017 तक। तो यहाँ पे 2015 से 2017 तक यहाँ पे वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस, यहाँ पे इनका टेन्योर कब तक होगा, इस फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे टेन्योर होगा यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करने तक, या फिर यहाँ पे 31 ऑफ अक्टूबर 2025 का। ठीक है, यहाँ पे 2025 के 31 ऑफ अक्टूबर तक इनका यहाँ पे टेन्योर होगा, या फिर उससे पहले अगर ये रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट कर देते तो उसके पहले यहाँ पे इनका टेन्योर होगा। ठीक है, अब गाइस, यहाँ पे आगे क्या दिया है, वो यहाँ पे
एशियन डेवलपमेंट बैंक के यहाँ पे चीफ इकोनॉमिक्स के तौर पर यहाँ पे काम कर चुके हैं, यहाँ पे 2000 से लेके यहाँ पे 2002 तक, ठीक है। एंड उन्हें यहाँ पे पद्म भूषण मिला है 2012 में, ये भी चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। तो इनका नाम क्या है गाइस, यहाँ पे अरविंद पनागारिया, ठीक है। इनके बारे में क्या बोला है, ये नीति आयोग के यहाँ पे वाइस चेयरमैन थे 2015 से 17 तक। उनका यहाँ पे टेन्योर 2025 के अक्टूबर 31 तक है। एंड गाइस उन्हें यहाँ पे पद्म भूषण मिला था 2012 में। एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के इकोनॉमिस्ट के तौर पर उन्होंने यहाँ पे काम संभाला है यहाँ पे 2000 से लेके 2010 तक, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे विच स्टेट हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज द पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसके लिए भी आपको यहाँ पे 10 सेकंड का समय दिया जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 गुजरात आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बारे में तो और कुछ यहाँ पे नहीं जान सकते। यहाँ पे पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है, यहाँ पे गुजरात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर प्यारे नरेंद्र मोदी जी भी कहाँ से, यहाँ पे गुजरात से। तो आप ऐसे यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं कि कैपिटल मतलब हमारे इंडिया के कैप्टन कौन है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। एंड प्राइम मिनिस्टर गुजरात से। तो इसका पेट्रो कैपिटल का आंसर क्या आ जाएगा, पेट्रो कैपिटल का आंसर यहाँ पे गुजरात आ जाएगा, ठीक है। अब गाइज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जहां जहां नीड होगी गाइज वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा आंसर के साथ साथ उसके आंसर के पीछे का यहाँ पे हिस्ट्री, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च अ सुपर स्पेशल 175 डेज फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। 175 डेज की एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है, ठीक है, विथ एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.50 पर एनम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे इंडियन बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है एंड बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 10 सेकंड का समय दिया जाता है। 10 सेकंड बाद हम यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे। तो चलेगा इसे अब यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। तो कौन से बैंक ने यहाँ पे 175 स्पेशल डेज की एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया ने। वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा गाइज, यहाँ पे 7.50% का। अभी यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे 7.25% का है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें भी कैटेगराइज किया गया है गाइज। यहाँ पे 60 एज ग्रुप वाले पर्सन के लिए यहाँ पे रेट क्या होगा, यहाँ पे 0.50% ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है 7.50 है। तो यहाँ पे 60 एज ग्रुप वाले मतलब सीनियर सिटीजन पर्सन वाले के लिए यहाँ पे रेट क्या होगा, यहाँ पे 8% का रेट होगा। एंड सुपर सीनियर सिटीजन पर्सन मतलब 80 साल के अबव या फिर 80 साल, इनके लिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ पे 0 पॉइंट आई थिंक यहाँ पे 75% से इंक्रीज है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। एंड अभी यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7 पॉइंट यहाँ पे 25 है। तो ये स्कीम की वजह से आपको फायदा ही होने वाला है। एंड यहाँ पे 2 करोड़ से लेके यहाँ पे 50 करोड़ के बीच में आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। शायद यहाँ पे 2 साल के लिए, ऐसे कुछ तो भी है, मुझे उतना नहीं पता। तो गाइज अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 10 सेकंड का समय दिया जाता है। विच कंट्री अलोंग विथ इंडिया has commenced the first edition of joint military exercise Desert Cyclone 2024 in महाजन राजस्थान ऑन 2 जनवरी 2024, ठीक है। तो यहाँ पे 2024 के 2 जनवरी को यहाँ पे एक मिलिट्री एक्सरसाइज होल्ड की गई है इंडिया एंड कौन से कंट्री के साथ। तो यहाँ पे क्या है, मंगोलिया है, इजिप्ट है, ओमन है, यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात है मतलब यूएई है, ठीक है। एंड यहाँ पे किर्गिस्तान है। अब गाइज ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइज। तो चलिए अभी आप इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे यूएई आ जाएगा। यूएई ने फर्स्ट टाइम ही इंडिया के साथ यहाँ पे फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट की है, जो कि यहाँ पे राजस्थान के महाजन डेजर्ट में हो गई, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे फर्स्ट एडिशन है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक्सरसाइज का नाम क्या है, एक्सरसाइज का नाम है यहाँ पे डेजर्ट साइक्लोन 2024। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। एंड गाइज आगे क्या दिया है, यहाँ पे आगे दिया है ये 2 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज है, मतलब यहाँ पे 2 वीक तक चलने वाली है। अब गाइज यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है,
फाइटिंग इन द बिल्डअप एरिया, मतलब FIBUA, फाइटिंग इन द बिल्डअप एरिया विद इन द डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट, यहाँ पे टेरेन अंडर द चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का कोई भी यहाँ पे रूल होगा चैप्टर 7 का, जिसमें कि यहाँ पे डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरिया में यहाँ पे बिल्डअप फाइटिंग एरिया, मतलब वहां पे एक फाइटिंग एरिया यहाँ पे तैयार किया जाएगा, ऐसा कुछ तो भी होगा। फॉर यहाँ पे पीस कीपिंग ऑपरेशन, मतलब यहाँ पे पीस मेंटेन रखने के लिए ग्लोबली। तो ये कुछ ऑपरेशन है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का चैप्टर 7 ऑपरेशन है, ठीक है। उसी को मद्देनजर रखते हुए ये यहाँ पे प्रोग्राम, यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज की यहाँ पे ट्रेनिंग की गई है, ठीक है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाता है। यहाँ पे क्या बोला है, इन जनवरी 2024 ब्लैंक प्लेस बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। तो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गई है इंडिया की टू इम्प्लीमेंट द प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो यहाँ पे विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये इंप्लीमेंट करने वाली यहाँ पे इंडिया की फर्स्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, लक्षद्वीप है, यहाँ पे लद्दाख है। लक्षद्वीप यहाँ पे काफी ज्यादा रिसेंट टॉपिक में रह चुका है गैस, तो आपको ऐसे आंखें बंद करके लक्षद्वीप पे टिक मार्क नहीं करना है, ध्यान से पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लद्दाख, यहाँ पे पौंडीचेरी, यहाँ पे दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 10 सेकंड का समय है। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो चलिए अभी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन जनवरी 2023, तो किस यूनियन टेरिटरी के साथ, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ किया है, ये फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गई है यहाँ पे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च करने के लिए। अब गाइज यहाँ पे आगे क्या दिया है, द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट बैच में यहाँ पे 30 ट्रेनीज है यहाँ पे दर्जी क्राफ्ट के अंडर द प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना वॉज इनॉग्रेटेड एट द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे कहाँ पे इनॉग्रेटेड किया था, यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि यहाँ पे शोपियान जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, द ट्रेनिंग विल बी ऑफर्ड बेसिकली बेसिक ट्रेनिंग, इसमें एक बेसिक ट्रेनिंग होगी जो कि यहाँ पे 5 to 7 डेज की होगी, एंड एडवांस ट्रेनिंग होगी जो कि यहाँ पे 15 डेज की होगी, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है। अब आगे क्या बोला है, द ट्रेनिंग विल बी पेड अ स्टिपेंड ऑफ यहाँ पे 500 रुपीज पर डे। अब वो ट्रेनिंग अगर यहाँ पे 7 डेज चलती है तो उसे यहाँ पे 3500 मिलेंगे, 5 डेज चलती है तो यहाँ पे उसे 2500 मिलेंगे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। एंड 15 डेज चलेंगे तो उसे यहाँ पे 7500 रुपीज मिल जाएंगे, ठीक है। अब गाइस आगे क्या दिया है, आगे दिया है यहाँ पे फ्री मॉडर्न टूल किट, उसको यहाँ पे एक टूल किट भी मिलेगी जो कि यहाँ पे 15,000 रुपीज की होगी। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 10 सेकंड का पोल दिया जाता है। यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग countries did not join the BRICS as a new member of the January 2024। तो अभी यहाँ पे रिसेंटली 5 कंट्रीज ने यहाँ पे ब्रिक्स ज्वाइन किया है, तो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है गाइस। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे 5 कंट्रीज के नाम है, तो इन 5 कंट्रीज के नाम में से कौन से कंट्री ने इस साल में, ठीक है, जनवरी 2024 में यहाँ पे ब्रिक्स यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें से कौन से कंट्री ने ज्वाइन नहीं किया, तो यहाँ पे यूएई ने, यहाँ पे इजिप्ट ने, अर्जेंटीना ने, सऊदी अरेबिया ने एंड ईरान ने, इनमें से कौन से कंट्री ने ज्वाइन नहीं किया। गाइज यहाँ पे टाइम थोड़ा कम कर देते हैं, टाइम यहाँ पे 5 सेकंड का ही कर देते हैं, ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए एंड जल्दी हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो सके। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखने के बाद डायरेक्ट ही आंसर आएगा, इसमें कुछ सोचने की, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना यहाँ पे ज्वाइन नहीं करता है, तो यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई ज्वाइन करता है, इजिप्ट ज्वाइन करता है, ठीक है, सऊदी अरेबिया ज्वाइन करता है एंड ईरान ज्वाइन करता है। और एक कंट्री कौन सी है गाइज, यहाँ पे इजिप्ट के साथ साथ यहाँ पे इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया भी यहाँ पे ज्वाइन करता है। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। अब गाइस यहाँ पे नंबर कितना हो गया, यहाँ पे 5 से बढ़ के यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ पे ब्रिक्स में कौन से मेंबर है, यहाँ पे ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है एंड साउथ अफ्रीका है। तो इन तीनों के, सॉरी इन पांचों के यहाँ पे स्टार्टिंग का नाम लेके यहाँ पे ब्रिक्स नाम यहाँ पे कंसिडर किया था। यहाँ पे BRI, तो यहाँ पे भी क्या है, BRICS, सी मतलब चाइना एंड यस मतलब साउथ अफ्रीका। अब गाइस यहाँ पे कितने बंदे हो जाएंगे, अब यहाँ पे 10 बंदे हो जाएंगे, पहले 5 थे, अब यहाँ पे 5 ऐड हो गए जनवरी 2024 में, तो अब यहाँ पे 10 बंदे हो जाएंगे। ये सभी प्लानिंग हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी की है गाइस, क्योंकि उनकी प्लानिंग की वजह से आज यहाँ पे सऊदी अरेबिया में हमारे टेम्पल बन रहे।
तो गाइज यहाँ पे फेब में एक काफी बड़ा हिंदू टेम्पल यहाँ पे सऊदी अरेबिया में यहाँ पे इनॉग्रेटेड किया गया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है एंड काफी अच्छी न्यूज है। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया भी हिंदुइज्म की तरफ बढ़ रहा है गाइज। तो ये काफी प्राउड की बात है एंड आप सभी को इस पे ऊपर गर्व होना चाहिए। अब गाइज आगे क्या बोला है यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में, क्या बोला है, ऑन 1 जनवरी 2024 रशिया टूक ओवर द ब्रिक्स चेयरमैनशिप। तो इस बार यहाँ पे 2024 के लिए यहाँ पे चेयरमैन कौन है, यहाँ पे रशिया है, अपने यहाँ पे पुतिन साहब है। तो इस बार की थीम भी क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है यहाँ पे मल्टीलैटरल पार्टीज के साथ फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो इक्विटेबल मतलब सबका यहाँ पे सबका साथ होना चाहिए, ग्लोबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, कोई भी एक देश का यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, एंड सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी। अब यहाँ पे रशिया है तो उनके यहाँ पे सिक्योरिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उनको यहाँ पे डेवलप भी होना है क्योंकि उनका काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। तो इस ट्रिक के साथ आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। तो स्ट्रेंथन करना है यहाँ पे मल्टीलैटरल पार्टीज के साथ, एक इक्विटेबल यहाँ पे ग्रोथ करनी है एंड यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ। अब गाइस ये 16th यहाँ पे ब्रिक्स समिट होगी, ठीक है, एंड ये कहाँ होने वाली है, यहाँ पे कजान रशिया में होने वाली है इन यहाँ पे अक्टूबर 2024, इसी यहाँ पे साल के अक्टूबर मंथ में कजान यहाँ पे रशिया में होने वाली है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्टूबर मंथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे थीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चेयरमैनशिप रशिया के पास है एंड यहाँ पे 10 कंट्रीज हो गए एंड यहाँ पे 10 कंट्रीज के नाम, ये भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है एंड काफी अच्छी न्यूज है, ठीक है। तो गाइज अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 10 सेकंड का समय दिया जाता है। इन जनवरी 2024 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया issued a revised guidelines for the classifying accounts and deposit as inoperative account and unclaimed deposit by the banks which will come into effect from यहाँ पे ब्लैंक प्लेस 2024। तो कौन से डेट से यहाँ पे इफेक्ट में आने वाले गैस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर सॉल्व करने के लिए आपको फिर से 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो चलिए अब यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 अप्रैल 2024। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 तक यहाँ पे गाइडलाइंस यहाँ पे जारी कर दी है अपने सभी, देयर विल बी अप्लीकेबल फॉर, यहाँ पे सभी के सभी कमर्शियल बैंक के लिए यहाँ पे अप्लीकेबल होगा एंड यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक भी यहाँ पे शामिल है, आरआरबीज भी यहाँ पे शामिल है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स, तो सभी के सभी कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक एंड रूरल रीजनल बैंक, ठीक है, ये सभी यहाँ पे बैंक यहाँ पे शामिल है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइन एन एमओयू विथ इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के साथ यहाँ पे एमओयू साइन किया है टू रिड्यूस एनर्जी एंड वाटर कंजम्पशन। तो यहाँ पे एनर्जी एंड वाटर कंजम्पशन यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए एंड लोअर ग्रीन हाउस गैस इमिशन, एंड यहाँ पे लोअर क्या करना है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी लोअर करना है, यहाँ पे रिड्यूस एनर्जी एंड वाटर कंजम्पशन भी यहाँ पे रिड्यूस करना है। इसके लिए यहाँ पे इंडियन रेलवे ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे एक एमओयू यहाँ पे साइन किया है। तो आपके पास यहाँ पे 5 ऑप्शंस है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 10 सेकंड का समय दिया जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। इसके बारे में क्या बोला है, द एमओयू हैज बीन रिन्यूड, ये थर्ड टाइम यहाँ पे रिन्यू किया गया है एमओयू। इसका मतलब ये एमओयू इसके पहले यहाँ पे 2 टाइम यहाँ पे हो चुका होगा, ये थर्ड टाइम यहाँ पे रिन्यू किया गया है, मतलब वही एमओयू को यहाँ पे रिन्यू किया गया है, मतलब और एक बार यहाँ पे लॉन्च किया गया है या फिर और एक बार उसके ऊपर यहाँ पे साइन की गई है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव सिंस यहाँ पे 2016 से, मतलब 2016 से कौन सी टर्म है, यहाँ पे थर्ड टर्म है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे इंडियन रेलवे को अचीव करना है नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय यहाँ पे 2030। तो यहाँ पे 2030 तक इंडियन रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन भी यहाँ पे अचीव करना है। उसके लिए भी यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम करना होगा, यहाँ पे वाटर कंजम्पशन यहाँ पे रिड्यूस करना होगा एंड यहाँ पे एनर्जी भी रिड्यूस करनी होगी, ठीक है। जितनी कम एनर्जी यहाँ पे रिड्यूस होगी उतना कम हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड कोयले के ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है गाइज।
अब गाइस आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 10 सेकंड का समय दिया जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं, ऑप्शन आपको यहाँ पे चेक करने। तो यहाँ पे आगे क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट इन जनवरी 2024 इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू रीच इन 2024। तो इसके हिसाब से 2024 में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, तो आपको यहाँ पे 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर टिक मार्क करना है, ठीक है। तो चले गए, यहाँ पे आपका सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट क्या है गाइस, यहाँ पे 6.2% है। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ टू रीच 6.2% इन 2024 के लिए ये क्या है, स्लाइटली लोअर है। यहाँ पे 2023 में कितनी थी गाइस, यहाँ पे 6.3 थी, ठीक है। यहाँ पे 6.3% कब थी, यहाँ पे 2023 में थी। एंड यहाँ पे 2024 में ये थोड़ी यहाँ पे कम हो गई है, 0.1 से यहाँ पे कम हो गई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6.2% आ जाएगा। अब ध्यान में कैसे रखना है, अब यहाँ पे 2024 फोर मतलब क्या है, यहाँ पे इवन है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। अब 2023 में क्या था, लास्ट में 3 था, तो यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे भी 3 था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा कर दोगे कि यहाँ पे 2024 में 6.3 है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.3, मतलब 2023 के साथ आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, इंडिया जीडीपी यहाँ पे 2025 में क्या हो सकती है, यहाँ पे 6.6 हो सकती है, ठीक है। वही यहाँ पे 2025 में 2025 में यही ग्रोथ रेट यहाँ पे 6 पॉइंट, यहाँ पे सॉरी 6 है ना, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6.6 है। तो यही ग्रोथ रेट यहाँ पे 2025 के लिए 6.6 है। अब गाइस यहाँ पे 5 के बाद 6 आता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऐसे आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। साउथ एशिया, अब यहाँ पे साउथ एशिया के बारे में क्या बोला है, इसकी जीडीपी यहाँ पे 2024 के लिए 2024 के लिए 5.2 यहाँ पे घोषित कर दिया है। तो यहाँ पे 24 के लिए यहाँ पे इंडिया की कितनी है, 6.2 है। एंड यहाँ पे साउथ एशिया की क्या है, 5.2 है। दोनों के पीछे यहाँ पे 0.2 है एंड 0.2 है, ये चीज आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5.2 है, मतलब यहाँ पे क्या है, एक से कम है, एक से कम है साउथ एशिया की, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ा एरिया है, बड़ा एरिया की यहाँ पे एवरेज ग्रोथ क्या होगी, कम होगी, जाहिर सी बात है एक कंट्री के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6.2 आ जाएगा इंडिया की, एंड यहाँ पे साउथ एशिया के 5.2 आ जाएगी। ये यहाँ पे किसने रिलीज किया है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ठीक है, इसने यहाँ पे रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट। तो रिपोर्ट का नाम भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। अब गाइस आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे। स्टेट बैंक की न्यूज है, तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेज्ड यूएसडी ब्लैंक प्लेस बाय इशूइंग 5 ईयर ग्रीन बॉन्ड। तो यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड कितने साल का है, यहाँ पे 5 साल का यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड है, विच विल मैच्योर ऑन 29 ऑफ दिसंबर 2028, ठीक है। तो यहाँ पे 2028 में ये मैच्योर होने वाला है। यहाँ पे कब, यहाँ पे 29 ऑफ दिसंबर को, 29 ऑफ दिसंबर को 2028 को मैच्योर होने वाला है। एंड 5 ईयर का एक ग्रीन बॉन्ड है, तो ये कितने रुपीज का है, ठीक है, कितने यूएस डॉलर का है, ये आपको यहाँ पे बोलना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, इसका आंसर आ जाएगा आई थिंक 200 मिलियन डॉलर आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा, सॉरी गाइस, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। यहाँ पे 200 एंड 250 में अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे, तो यहाँ पे 5 ईयर का ग्रीन बॉन्ड है, एंड यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ पे 5 है, ऐसे आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे 5 साल का है, तो यहाँ पे कब यहाँ पे एक्सपायर होने वाला है, कब मैच्योर होने वाला है, सॉरी कब मैच्योर होने वाला है, यहाँ पे 29 ऑफ दिसंबर, यहाँ पे 2028 को। अब यहाँ पे 29 तारीख आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, एंड 2028 ईयर, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2028 ईयर मतलब आप यहाँ पे 2024 से कैलकुलेट मत कीजिए 5 साल, यहाँ पे 2024 से कैलकुलेट करोगे तो 2029 में चले जाओगे, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 2024 ये भी साल आपको यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा, 2024, 2025, 2026, 2027 एंड 2028। तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ पे 5 साल हो जाएंगे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, तो ऐसे यहाँ पे 5 साल भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 250 मिलियन का यहाँ पे यूएस डॉलर, 250 मिलियन यूएस डॉलर का एक ग्रीन बॉन्ड यहाँ पे इशू किया गया है, जो कि यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर में यहाँ पे वर्क करेगी स्टेट बैंक के हिसाब से, ठीक है। अब आगे क्या दिया गया है, आगे दिया है
हु हैज अज्यूम चार्ज एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब यहाँ पे सीईओ एंड यहाँ पे एमडी के हिसाब से किसने यहाँ पे चार्ज किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीईओ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीईओ एंड यहाँ पे एमडी के हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक के किसने यहाँ पे चार्ज यहाँ पे संभाला है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, उदय शंकर है, दीपक गुप्ता है, अशोक वासवानी जी है, यहाँ पे प्रकाश आप्टे एंड यहाँ पे जयराम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 10 सेकंड का समय दिया जाता है। 10 सेकंड बाद हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना गाइस। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अशोक वासवानी जी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ किसे यहाँ पे घोषित किया गया है, यहाँ पे अशोक वासवानी जी, इनके बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक वेटरनल बैंक अशोक वासवानी जी एज अज्यूम द चार्ज ऑफ एमडी एंड सीईओ। तो इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक अनाउंस किसे, यहाँ पे अशोक वानवानी जी फॉर यहाँ पे एमडी एंड सीईओ के लिए इफेक्ट कब से उनका यहाँ पे स्टार्ट होगा, 1 जनवरी यहाँ पे 2024 से, मतलब यहाँ पे इसी साल से वो यहाँ पे पावर में आ जाएंगे। ये किसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे इसके पहले कौन थे, दीपक गुप्ता थे, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। दीपक गुप्ता यहाँ पे अब रिटायर्ड हो चुके हैं एंड यहाँ पे न्यू कौन आ चुके हैं, यहाँ पे अशोक वासवानी जी आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2023, तो अक्टूबर में ही यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंटमेंट कर दी थी वासवानी जी की। एंड इन्हें यहाँ पे चार्ज कब मिला है, यहाँ पे 1 जनवरी यहाँ पे 2024 में यहाँ पे चार्ज मिला है। यहाँ पे बैंक यहाँ पे एमडी एंड सीईओ के लिए फॉर यहाँ पे कितने साल के लिए, यहाँ पे 3 साल के लिए, ये काफी चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अशोक वासवानी जी यहाँ पे 3 साल के लिए कोटक महिंद्रा बैंक। अब गाइस आप यहाँ पे कैसे ध्यान में रख सकते हैं कि 3 साल अशोक है, वासवानी जी है, कोटक महिंद्रा है, तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी होगी कि कोटक, कोटक से क्या ध्यान में आता है, महिंद्रा, कोटक महिंद्रा मतलब महिंद्रा, महिंद्रा से क्या ध्यान में आता है, यहाँ पे एमएचडी, या महेंद्र सिंह क्या ध्यान में आता है, महेंद्र सिंह धोनी ध्यान में आता है। एमएचडी में यहाँ पे कितने वर्ड्स है, सॉरी कितने लेटर्स है, यहाँ पे यम यस एंड डी, यहाँ पे 3 लेटर है, तो यहाँ पे 3 साल के लिए। ठीक है, किसे यहाँ पे ज्वाइन किया जाता है, अशोक वासवानी, किसे यहाँ पे, अशोक जी को, तो अशोक आपको यहाँ पे कैसे ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे धोनी, ठीक है, धोनी महेंद्र, महेंद्र से अशोक, अशोक कैसे, हाँ महेंद्र बाहुबली। ठीक है, यहाँ पे क्या ध्यान में रख सकते हैं, महेंद्र यहाँ पे बाहुबली। ठीक है, महेंद्र बाहुबली एंड यहाँ पे अशोक सम्राट, अशोक सम्राट आपको यहाँ पे ध्यान में आता होगा, अशोक यहाँ पे क्या आ जाएगा, अशोक सम्राट आ जाएगा। तो ये दोनों किंग यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। तो महेंद्र सिंह, महिंद्रा बैंक से आप महेंद्र सिंह, महेंद्र बाहुबली से यहाँ पे अशोक सम्राट, एंड इसके पहले कौन था, इसके पहले यहाँ पे गुप्ता था, गुप्ता मतलब क्या आ जाएगा गाइस, गुप्ता मतलब यहाँ पे गुप्ता एम्पायर आ जाएगा। ठीक है गाइस, इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो ऐसे यहाँ पे ट्रिक्स का यहाँ पे खेल हो गया है। तो आई होप कि अब आप यहाँ पे नहीं भूलोगे। अब आगे क्या दिया गया है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हाइक इंपोर्ट्स ड्यूटीज, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंपोर्ट ड्यूटीज यहाँ पे बढ़ा दी है, किसके ऊपर, यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर के फाइंडिंग्स के ऊपर एंड प्रेशियस मेटल्स के यहाँ पे कॉइन्स के फाइंडिंग्स के ऊपर। कितने से बढ़ा दिए गए, यहाँ पे पहले कितने थे, यहाँ पे 10% थे एंड अब कितने हो गए, अब यहाँ पे 15, 25, 20, 30 एंड 35। इसका आंसर के लिए आपको यहाँ पे 5 सेकंड का समय दिया जाता है, आपको सोच के आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 15% आंसर आ जाएगा। तो 10% से यहाँ पे 15% तक बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर के फाइंडिंग्स के लिए, गोल्ड एंड यहाँ पे सिल्वर्स के फाइंडिंग के लिए, एंड यहाँ पे प्रीशियस मेटल्स के कॉइन्स के लिए, मतलब जो भी अदर मेटल्स होते हैं प्रीशियस, उसके फाइंडिंग्स के लिए यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटीज यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, अब यहाँ पे 15% में क्या होगा गाइस, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी होगा 10% का, एंड यहाँ पे 5% का एआईडीसी होगा। एआईडीसी मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी कि एआईडीसी का फुल फॉर्म क्या है। एआईडीसी में डी का मतलब क्या आता है, डी का मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट आता है, सी का मतलब क्या आता है, सेस आता है, ए का मतलब क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है। ऐसे भी आपको यहाँ पे घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकते हैं, यहाँ पे इनका कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं 15% का, इसमें कौन से यहाँ पे ड्यूटीज है, मतलब 15% तो यहाँ पे क्या हाइक कर दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटीज हाइक कर दी है। बट ये 15% में 10% कस्टम ड्यूटीज होगा तो 5% क्या होगा, ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइज आपको ऐसे सभी चीजें यहाँ पे ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ पे एआईडीसी मतलब एड्स के हिसाब से आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे इसके एंड में क्या है, यहाँ पे सी है मतलब सॉरी सेक्स नहीं है, यहाँ पे सेस है, सॉरी 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 माय मिस्टेक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेस है। तो आपको कस्टम ड्यूटी
यहाँ पे भी आप कुछ ऐसे डर्टी माइंड से मत सोचिए, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी है एंड यहाँ पे क्या है, एआईडीसी है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे गोल्ड एंड यहाँ पे सिल्वर के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिए। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब यहाँ पे सीईओ के बारे में बोला है। किसके? यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन मतलब यहाँ पे एओआई के बारे में बोला है। किसे यहाँ पे सीईओ घोषित कर दिया है? तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस है, आपको एक ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। आपको 5 सेकंड का यहाँ पे समय दिया जाता है। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज? यहाँ पे रघुनाम अय्यर आ जाएगा, ठीक है, रघुराम अय्यर आ जाएगा। तो यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के यहाँ पे नए सीईओ कौन बन गए? यहाँ पे रघुराम अय्यर। अब गाइज आप यहाँ पे कैसे ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये सीरियल आप सभी ने देखी होगी। तो वहां पे एक अय्यर नाम का एक कैरेक्टर था, तो अय्यर नाम से आप यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो अय्यर क्या है? अय्यर मोटा भी नहीं है एंड अय्यर पतला भी नहीं है, पोपटलाल जैसा पतला भी नहीं है एंड यहाँ पे हाथी भाई जैसा क्या है, हाथी भाई जैसा यहाँ पे मोटा भी नहीं है। तो अय्यर एक फिट इंसान आपको दिखता होगा, तारक तो यहाँ पे फिट ही है, बट उसके हिसाब से बबीता जी से यहाँ पे मोटिवेशन लेके यहाँ पे अय्यर क्या एक फिट इंसान है। तो अय्यर को यहाँ पे क्या घोषित कर दिया मोदी जी ने? यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का यहाँ पे सीईओ घोषित कर दिया है, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। एंड गाइस बबीता की एक टीम थी यहाँ पे गोकुलधाम प्रीमियम लीग में, तो ऐसे आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं कि प्रीवियसली ये जो अय्यर साहब थे ये इंडियन प्रीमियम लीग के यहाँ पे सीईओ भी यहाँ पे सर्व कर चुके हैं, ठीक है। राजस्थान रॉयल के लिए, लखनऊ सुपर जायंट के लिए एंड यहाँ पे राइजिंग पुणे सुपर जायंट के लिए। अभी ये फिलहाल टीम नहीं है, इसका कन्वर्जन या फिर यहाँ पे सीएसके में हो चुका है, मतलब यहाँ पे सीएसके भी था, सीएसके ही था, बट 2 साल के लिए सीएसके यहाँ पे बैन हो गई थी फिक्सिंग के मामले में। तो वो यहाँ पे राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स एक नई टीम आ गई थी, तो उनके भी यहाँ पे सीईओ का काम यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। अब और क्या दिया गया है यहाँ पे इसके बारे में? प्रायर टू दिस अपॉइंटमेंट द फंक्शन ऑफ द सीईओ एट ए आईओए, मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में सीईओ का यहाँ पे फंक्शन कौन मैनेज करता था? यहाँ पे कल्याण चौबे जी मैनेज करते थे, ठीक है, कल्याण चौबे जी मैनेज करते थे। एंड आगे क्या दिया है? द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द आईओए एंड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ये क्या है? कल्याण चौबे जी क्या है? यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एंड प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, ठीक है। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। तो इसके पहले अब यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किया गया है गाइस, यहाँ पे कल्याण जी को यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट अय्यर को यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। अय्यर को अपॉइंटमेंट सीईओ ऑफ यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के तौर पे। ये प्रायर यहाँ पे इंडियन प्रीमियम लीग में भी यहाँ पे सीईओ का काम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाता है। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एज पर द रिपोर्ट ऑफ एमएसएमई अनलिशिंग द इंजिन्स ऑफ इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी, तो यहाँ पे रिपोर्ट का नाम क्या है? यहाँ पे अनलिशिंग द इंजिन्स ऑफ इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी। इसका नाम पढ़ते ही आपको यहाँ पे क्या ध्यान में आ रहा है गाइस? यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक की टर्म होगी, प्रिपेयर्ड बाय यहाँ पे सीबीआरई, ठीक है। किसने यहाँ पे प्रिपेयर किया ये रिपोर्ट? सीबीआरई, इंडियन रिसर्च इन जनवरी 2024, जनवरी 2024 का एक रिसर्च है सीबीआरई का। ब्लैंक स्टेट हैज अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट शेयर कितना है यहाँ पे? 17% का है यहाँ पे एमएसएमई में इन इंडिया की, एमएसएमई के इकोनॉमिक सेक्टर में यहाँ पे बढ़ावा लाने के लिए यहाँ पे कौन से राज्य का यहाँ पे सबसे ज्यादा योगदान है? यहाँ पे 17% का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 17% का किसका योगदान है? ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस? तो चलिए अब यहाँ पे टाइम नहीं देते, चलिए अब यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट देख लेते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे महाराष्ट्र आ जाएगा। एज यूजुअल हमारा स्टेट है, काफी प्राउड की बात है गाइस, महाराष्ट्र ऑलवेज यहाँ पे नंबर 1 पे आता है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन है? फॉलोड बाय क्या है? यहाँ पे सेकंड एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। फॉलोड बाय यहाँ पे तमिलनाडु है जो कि यहाँ पे 10% है एंड उसके बाद क्या है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली गाइस यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की वजह से। ये काफी डिमांडिंग एंड काफी अच्छे सीएम है गाइस। यहाँ पे इनका जेसीबी मॉडल, इनका बुलडोजर बाबा भी नाम से प्रसिद्ध है। क्रिमिनल्स तो डरनी चाहिए, अब क्रिमिनल्स की आरती थोड़ी उतारनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश पहले गिनती में भी नहीं था गाइस, बट यहाँ पे थर्ड नंबर पे लेके आ गया है एक सन्यासी
सन्यासी बाबा, एक योगी बाबा एंड उन्होंने भी यहाँ पे बीएससी मैथमेटिक्स ही की है, तो ये मेरे लिए भी एक काफ़ी ज़्यादा प्राउड की बात है, ठीक है? एंड मैं उनको काफ़ी अच्छे से फॉलो करता हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है। उनका यहाँ पे बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए गाइज़ अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से 10 सेकंड दिए जाएंगे। एज पर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक की न्यूज़ है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिसर्च डेवलपमेंट रिलीज अ रिपोर्ट। स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज कर दी है एसबीआई रिसर्च नाम से। एक यहाँ पे डीबंकिंग के शेप्ड रिकवरी, डीबंकिंग के शेप्ड रिकवरी नाम की एक यहाँ पे क्या लॉन्च किए, एक यहाँ पे रिसर्च लॉन्च किए जनवरी 2024 में। द इंडिविजुअल इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया, मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया हैज डिक्लाइन फ्रॉम 0.472, ठीक है? तो यहाँ पे 0.472 से कितने तक यहाँ पे डिक्लाइन हो चुके हैं, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है? ड्यूरिंग 2013 से 14 सॉरी 2013-14 से लेके यहाँ पे 2021 एंड 2022, मतलब फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 13 से लेके यहाँ पे 21 तक, ठीक है? इतने में यहाँ पे इनइक्वालिटी मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितने से कम हो चुका है, मतलब अच्छी बात है, प्राउड की बात है। तो आपको यहाँ पे आंसर देना है, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलो गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 0.402, ठीक है? तो यहाँ पे 72 से क्या हो गया, यहाँ पे 02 हो गया, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस आगे कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं टैक्स के बारे में, मैं कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ठीक है? अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए यहाँ पे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक गाइडलाइंस यहाँ पे जारी की है। गाइडलाइन बोल सकते हैं या फिर कुछ यहाँ पे न्यूज होगी, आगे देख लेते हैं। फ्रॉम ₹100 करोड़ से यहाँ पे कितने रुपीज तक परमिटेड पेमेंट बैंक टू अपग्रेड एज यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में कुछ यहाँ पे चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पे 100 करोड़ से लेके यहाँ पे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे नए गाइडलाइंस के अनुसार ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 200 करोड़ आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 100 करोड़ से यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट डबल हो चुके हैं, 200 करोड़ हो चुके हैं। इसके पीछे यहाँ पे रीजन क्या बोला गया है, टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल रेजिलेंस एंड इंश्योर देयर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो इससे क्या होगा, उनकी यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज होगी, कोई भी बैंक यहाँ पे नहीं डूबेगी एंड यहाँ पे फाइनेंशियल रेजिलेंस भी यहाँ पे मेंटेन रहेगा, ठीक है? इसका मतलब वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकेंगे मार्केट में। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आगे क्या दिया गया यहाँ पे, एवरी ईयर प्रवासी भारतीय दिवस ऑल्सो नोन एज नॉन रेसिडेंट इंडियन एनआरआई डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द इंडिया ऑन विच डे, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता है। ऑप्शन रीड कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है? तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9th ऑफ जनवरी, ठीक है? तो एवरी ईयर 9th ऑफ जनवरी को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब देखा जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे हम यहाँ पे इंग्लिश में एनआरआई डे बोलते हैं, ठीक है? इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। पीबीडब्ल्यू, पीबीडब्ल्यू मतलब क्या आ जाएगा, प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशनल इज फ्लैगशिप इवेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का यहाँ पे इवेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सिंस 2003 से हम यहाँ पे देखते हैं, एनुअल इवेंट है, एनुअल मतलब एवरी ईयर आता है, बट 2015 से गवर्नमेंट रिवाइज अ फॉर्मेट टू सेलिब्रेट यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस एवरी 2 ईयर। तो 2015 से हर 2 साल में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। पहले यहाँ पे 2000 यहाँ पे 3 से एवरी ईयर यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता था। अब गाइज आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, ये कितना प्रवासी भारतीय दिवस है, 18th प्रवासी भारतीय दिवस विल बी ऑर्गेनाइज ऑन 9th ऑफ, ये क्या है 18th है, मतलब ये क्या है यहाँ पे 17th है, ठीक है? ये क्या है 17th है। अब यहाँ पे 18th कब सेलिब्रेट किया जाने वाला है, नेक्स्ट ईयर, मतलब क्या 2000 यहाँ पे 15 में। अब गाइस आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का यहाँ पे समय दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कोलेबोरेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज टू लॉन्च द 5th ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर द अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम ऑफ यहाँ पे चिलिका लेक।
तो यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम किसके लिए, यहाँ पे चिलिका लेक के लिए, किसके अंडर, कौन से प्रोग्राम के अंडर, यहाँ पे अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम के अंडर, ठीक है। एंड यहाँ पे कौन से मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। अब यहाँ पे लेक को कोई लोग विजिट करेंगे तो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म भी होगा, एंड लेक एनवायरमेंट में भी आता है, तो ऐसे आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। अब यहाँ पे चिलिका लेक क्या है, एक रामसर साइट है, ठीक है, रामसर साइट है। एंड यहाँ पे इन कौन से स्टेट में, ये कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे उड़ीसा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे उड़ीसा आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है यहाँ पे विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ग्रोथ लिक्विड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो यहाँ पे इंडियाज फर्स्ट ग्रोथ लिक्विड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कौन सी कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च किया है, टू ऑफर द ग्रोथ नेट असेट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ नेट असेट वैल्यू ऑफर करने के लिए यहाँ पे कौन से म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इंडिया फर्स्ट ग्रोथ लिक्विड एक्सचेंज ट्रेड यहाँ पे लॉन्च किया है। तो गाइस जल्दी से जल्दी यहाँ पे आंसर कर लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे जीरोधा फंड हाउस। तो यहाँ पे जीरोधा फंड हाउस ने फर्स्ट ग्रोथ लिक्विड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यहाँ पे लॉन्च किया है। तो आप यहाँ पे ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, एंड लिक्विड क्या होता है यहाँ पे जीरोधा, ठीक है। लिक्विड क्या होता है, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ पे लिक्विड 0 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, यहाँ पे फ्रीज होता है। लिक्विड 0 डिग्री टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, तो लिक्विड के लिए यहाँ पे फ्रीज करना है आपको, फंड यहाँ पे फ्रीज करना है, फ्रीज करना है तो 0 डिग्री टेम्परेचर मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, इन जनवरी 2024 which state has become the which state has become the India's first state to map all the यहाँ पे 784 accident black spots ऑन द मोबाइल एप्लीकेशन मैपल्स। तो एक मैपल्स नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पे इंडिया में काम करता है, मैप्स शो करता है, यहाँ पे गूगल मैप जैसे एक ऐप है। तो वहाँ पे इंडिया की फर्स्ट स्टेट जिसने यहाँ पे 784 एक्सीडेंट होने वाले ब्लैक स्पॉट यहाँ पे वहाँ पे अलर्ट कर दिए, मतलब वहाँ पे उस मैप पे यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा कि यहाँ पे इस स्पॉट पे यहाँ पे एक्सीडेंट के स्पॉट है, एक डेंजर स्पॉट है, तो आपको धीरे व्हीकल चलाना है, ठीक है। तो वो कौन सी स्टेट है गैस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 स्टेट्स के नाम दिए, इसका आंसर आ जाएगा पंजाब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गैस, यहाँ पे पंजाब आ जाएगा। अब गैस यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, पंजाब पुलिस कोलैबोरेटेड विद द मैप माई इंडिया। तो यहाँ पे एप्पल ऐप किसका है, सॉरी मैपल ऐप किसका है, मैप माई इंडिया का है, फॉर रियल ट्रैफिक अपडेट एंड अलर्ट्स ऑन मैपल ऐप ब्लैक एंड यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लाइंड एंड ब्लैक स्पॉट को अलर्ट देने के लिए मैपल ऐप पे एक अलर्ट जारी किया जाएगा अगर आप उस रोड पे ट्रैवल करते होगे तो, विच विल प्रोवाइड वॉइस अलर्ट आ जाएगा पंजाबी लैंग्वेज में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से लैंग्वेज में, कौन से स्टेट में। यहाँ पे मैप माई इंडिया ये भी उनकी यहाँ पे पेरेंट कंपनी ध्यान में रखनी होगी। ऐप कौन सा है, यहाँ पे मैपल ऐप है, एंड यहाँ पे साइट्स कितने 784, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान में रख दीजिए, ठीक है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 रिलीज बाय द हेनले एंड पार्टनर्स, हेनले एंड पार्टनर्स ने यहाँ पे रिलीज किया है यहाँ पे 2024 का हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट। मतलब आप अगर कोई अदर कंट्री को विजिट करते होगे तो उसकी रैंकिंग दी जाती है पासपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इंडियन पासपोर्ट रैंक, तो इंडिया की कौन सी रैंक आई है गाइस, बाय प्रोवाइडिंग द वीजा फ्री एंड यहाँ पे वीजाज ऑन अराइवल एक्सेस टू यहाँ पे 62 कंट्रीज को हमने यहाँ पे वीजा फ्री अलर्ट जारी कर दिया है, मतलब उनको वीजा नहीं लगेगा अगर इंडिया को विजिट करना होगा तो ये वीजा फ्री एसेस की वजह से अब हमारी रैंकिंग में क्या फर्क आया है, ऐसे बोला है, मतलब कौन सी रैंकिंग आई है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे 18th रैंक आई है। इंडिया की कौन सी रैंक है, यहाँ पे 18th रैंक है, एंड 18th रैंक इंडिया ने किसके साथ शेयर किए, यहाँ पे उज्बेकिस्तान के साथ शेयर किए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे इंडिया की रैंक कौन सी है एंड कौन से कंट्री के साथ शेयर किए। तो 18th रैंक और कौन से कंट्री की आई है, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, उज्बेकिस्तान आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वीजा फ्री किन किन कंट्रीज के लिए यहाँ पे इंडिया ने घोषित किया है, 62 कंट्रीज के लिए। हेनले पासपोर्ट एंड इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है, हेनले एंड यहाँ पे पार्टनर्स। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, व्हाट इज द रैंक ऑफ एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स रिलीज इन जनवरी 2024। तो यहाँ पे इसकी इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग के बारे में बोला है। तो यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग कितनी है, यहाँ पे सेकंड है एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, ठीक है।
तो गाइज यहाँ पे इंडिया यहाँ पे सेकेंड रैंक पे, एंड गाइज यहाँ पे चाइना, शायद चाइना ही होगा, हाँ चाइना यहाँ पे फर्स्ट स्पॉट पे है। तो इंडिया ने यहाँ पे किसे पीछे छोड़ दिया है, यहाँ पे ताइवान को। इसका मतलब इंडिया की इसके पहले यहाँ पे थर्ड रैंक होती होगी, अब गाइज इंडिया की यहाँ पे सेकेंड रैंक आ चुकी है, एंड यहाँ पे चाइना की फर्स्ट रैंक एंड ताइवान की यहाँ पे सेकेंड रैंक आ चुकी होगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, विच कंट्रीज डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी has recently signed a letter of agreement with the Defense Research and Development Organization। तो कौन से कंट्री के यहाँ पे डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ने यहाँ पे एक एमओयू साइन किया है, यहाँ पे लेटर ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है विद द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया के यहाँ पे डीआरडीओ के साथ, यहाँ पे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, यहाँ पे डीआरडीओ, इंडिया के डीआरडीओ के साथ कौन से कंट्री के डिफेंस साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है, ऐसे बोला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे 5 ऑप्शंस है, तो इसका आंसर आ जाएगा यूनाइटेड किंगडम, अपने ऋषि सुनक साहब की कंट्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे डीआरडीओ के साथ किसी और देश के कंट्री के साथ ने क्या किया है, यहाँ पे कोलैबोरेटेड किया है, यहाँ पे एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीआरडीओ के साथ किसने साइन किया है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ने। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, नेम द पेमेंट बैंक दैट हैज रिसेंटली। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन आप कैसे ध्यान में रख सकते हैं, हमारे इंडिया में यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे, तो ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ पे सैनिकों की मदद ली थी, अपने यहाँ पे जो भी सैनिक थे उनके वित्त हेल्प से, उनके यहाँ पे हेल्प से अपने यहाँ पे राजा महाराजाओं को वो अपने साथ मिला के हेल्प की थी। तो ऐसे आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर एंड यहाँ पे इंडिया की डीआरडीओ, ऐसे आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। अब आगे क्या दिया है गाइस, आगे दिया है, नेम द पेमेंट बैंक दैट हैज रिसेंटली साइन अ एमओयू विथ यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड टू ट्रांसफॉर्म द फाइनेंशियल लैंडस्केप ऑफ यहाँ पे रूरल राजस्थान। तो यहाँ पे रूरल राजस्थान का फाइनेंशियल लैंडस्केप चेंज करने के लिए, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने के लिए कौन से पेमेंट बैंक ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ। तो यहाँ पे एक बैंक का नाम आएगा, ठीक है, एक बैंक का नाम आएगा एंड एक कंपनी का नाम आएगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो यहाँ पे जिंक से एंड यहाँ पे बैंक से आपको यहाँ पे कोलैबोरेटेड करना है, यहाँ पे लिंकेज लगाना है। तो यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है जो कि अब यहाँ पे बंद होने वाली है गाइज, यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक है एंड एयरटेल पेमेंट बैंक है। अब गाइज आगे देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जिंक था, तो यहाँ पे हिंदुस्तान। अब गाइज आप यहाँ पे ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पे राजस्थान एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पोस्ट पेमेंट बैंक आ जाएगा। तो हिंदुस्तान में क्या चलता था पहले, व्हाट्सअप था क्या, नहीं था, यहाँ पे पोस्ट था, पोस्ट से यहाँ पे लेटर आते थे, यहाँ पे राखियाँ आती थी। तो यहाँ पे पोस्ट इंडिया, ऐसे हिंदुस्तान पोस्ट, ऐसे आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे हिंदू कल्चर में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, राखियाँ भेजनी पड़ती है, तो राखियाँ अभी भी आप यहाँ पे पोस्ट से भेजते हैं, तो यहाँ पे पोस्ट पेमेंट बैंक ऐसे भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, नेम द बैंक which has recently signed an MOU with the Ministry of Rural Development। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे कौन से बैंक ने एक एमओयू साइन किया है, बैंकिंग अवेयरनेस एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। बैंकिंग अवेयरनेस यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे 60% होल्ड्स करता है, तो बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो कौन से बैंक ने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है टू प्रोवाइड द लोन्स टू रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब यहाँ पे रूरल एरियाज में कुछ ना कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, मतलब कुछ लोगों से मिलके कुछ ना कुछ यहाँ पे यस यस जी बोलते हैं, हम इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। तो वो कुछ ना कुछ यहाँ पे बिजनेस करते हैं, तो उसे लोन प्रोवाइड करने के लिए कौन से बैंक ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ। अब रूरल डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे एमओयू साइन करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहाँ पे होते हैं, रूरल एरियाज में होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ एक एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली लॉन्च अ स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम
टू मोबिलाइज फंड्स फॉर द एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट एनवायरमेंट के रिलेटेड हो गए, एनवायरमेंट के इनिशिएटिव के रिलेटेड हो गए, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गए, उन प्रोजेक्ट को यहाँ पे फंड्स देने के लिए, ठीक है, फंड्स देने के लिए एक स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है। कौन से बैंक ने? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस? यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस? फिर से यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे एनवायरमेंट फ्रेंडली कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए कौन काम कर रहा है? यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसे आपको यहाँ पे इंटरलिंकेज बनाना पड़ेगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन का भी इंटरलिंकेज है, इस क्वेश्चन के साथ मैंने यहाँ पे ऐसे इंटरलिंकेज बना दिया, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते, विच इंश्योरेंस कंपनी, तो कौन से इंश्योरेंस कंपनी ने हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ लाइसेंस, तो रिसेंटली क्या रिसीव किया है? एक लाइसेंस रिसीव किया है फ्रॉम द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसके साथ? यहाँ पे IRDAI, जो कि यहाँ पे एक बॉडी है जो कि इंश्योरेंस कंपनी को क्या करती है? रेगुलेट करती है, ध्यान रखते हैं, एज अ प्रिंसिपल काम करती है। मतलब स्कूल का जैसे हेडमास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है, वैसे इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर नजर रखने के लिए IRDAI नाम की एक इंस्टीट्यूट है, नाम की एक बॉडी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ अंडर आती है। तो इस इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे लाइसेंस दिया है कौन से इंश्योरेंस कंपनी को? टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। तो एक इंडिपेंडेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बनने के लिए एक लाइसेंस प्रोवाइड किया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज? तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे रीड कर लीजिए ऑप्शंस। रहेजा जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पे जूनो हेल्थ इंश्योरेंस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस, रॉयल सुंदरामन जनरल इंश्योरेंस, जो कि ये क्या है? यहाँ पे पुरानी कंपनी है गाइज। एंड यहाँ पे क्या है? नारायणा हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी पुरानी कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी के बारे में मैं यहाँ पे पढ़ चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज? तो ऑब्वियसली यहाँ पे पुरानी कंपनी को ही यहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे, नए कंपनी को तो नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज? नारायणा। अब गाइज आप कैसे ध्यान में रख सकते हैं? आपको विष्णु जी पता है, यहाँ पे गॉड्स ऑफ गॉड्स, तो विष्णु जी का ही एक नाम है नारायणा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइसेंस किसे प्रोवाइड किया है? इंश्योरेंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब हम क्या कंसिडर करेंगे? यहाँ पे शिव जी ने। तो शिव जी ने यहाँ पे नारायणा हेल्थ इंश्योरेंस को एक लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया है कि आपको क्या करना है? पालन पोषण करना है पृथ्वी के लोगों का। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक इंडिपेंडेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के रूप में नारायणा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे ऊपर के आई है, ठीक है। अब गाइस आगे पढ़ते हैं कि एक बेंगलुरु बेस यहाँ पे कंपनी है, जैसे यहाँ पे हमारे विष्णु जी वैकुंठ में वास करते हैं, वैकुंठ में निवास करते हैं, वैसे यहाँ पे ये नारायणा की कंपनी कहाँ की है? बेंगलुरु की है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? The approved from IRDAI will allow healthcare provider to diversify its business into the health insurance business through the subsidiary and offer the integrated healthcare, ठीक है। मतलब बिजनेस यहाँ पे ग्रो होगा, ऐसे कुछ ना कुछ यहाँ पे बोला है, लोगों को फायदा होगा सिंपल लैंग्वेज में। अब आगे क्या बोला है? विच कंट्री हैज रिसेंटली पार्टनर विद द इंडिया टू लॉन्च द ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। तो यहाँ पे ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया को यहाँ पे टैकल करने के लिए कौन से कंट्री ने इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज? मुझे तो यहाँ पे फ्रांस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस या फिर जर्मनी, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी सॉरी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा डेनमार्क ने। डेनमार्क एक छोटी कंट्री है, फिर भी यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रही है। ग्रीन फ्यूल अलायंस को यहाँ पे पार्टनरशिप करने के लिए इंडिया के साथ किसने पार्टनरशिप किया? यहाँ पे डेनमार्क ने। आप कैसे ध्यान में रख सकते हैं? आप यहाँ पे क्या करना है हमें? ग्रीन फ्यूल अलायंस, ठीक है। तो ग्रीन फ्यूल अलायंस करना है, तो ग्रीन फ्यूल अलायंस के लिए यहाँ पे डेनमार्क, डेन मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे मार्क करना होगा, डेन को कुछ ना कुछ मार्क करना होगा ग्रीन फ्यूल अलायंस के लिए, ऐसे आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। अब गाइस आगे पढ़ते, आगे क्या बोला यहाँ पे? ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया ये इनिशिएटिव है टू बूस्ट द यहाँ पे कोलैबोरेटेड एफर्ट बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन सेक्टर एट तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में हुआ है, जो कि यहाँ पे चेन्नई में हुई थी 2024 में। इस इनिशिएटिव से क्या होगा गाइज? यहाँ पे डेनिश एम्बेसी, मतलब डेनमार्क की जो भी एम्बेसी होगी उनके बीच में, एंड यहाँ पे कंसुलेट जनरल डेनमार्क, ठीक है, जनरल ऑफ डेनमार्क, कंसुलेट जनरल ऑफ डेनमार्क इन इंडिया, जो कि यहाँ पे इंडिया में, उनके बीच में यहाँ पे क्या हुआ है? उनके बीच में यहाँ पे इनिशिएटिव हुआ है। अब गाइज आगे क्या बोला है? ब्लैंक प्लेस कैनेडा लॉन्च इट्स मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन
मनी टू इंडिया, ठीक है, जो कि यहाँ पे कनाडा में लॉन्च की गई है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कौन से बैंक ने कनाडा में लॉन्च किया है मोबाइल बैंक एप्लीकेशन जिसका नाम क्या है, मोबाइल टू इंडिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक है, यस बैंक है, इंडस इंड बैंक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति में, इस बैंक के नाम में आपने, इस बैंक के बारे में आपने यहाँ पे ज्यादा सुना होगा। तो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया है, यहाँ पे मनी टू इंडिया, यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति में कौन सा मिशन यहाँ पे किया गया था, यहाँ पे इंडियन पीपल को मनी दिया गया था, मनी टू इंडिया। एंड यहाँ पे कनाडा से आप कैसे ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी कनाडा घूमने गए थे, ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति में कौन था, यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी थे, अमिताभ बच्चन थे, बच्चन जी नहीं बोलना चाहूंगा मैं उन्हें, क्योंकि कभी भी डोनेशन नहीं देते। एंड यहाँ पे उनके काफी ज्यादा पिक्चर में अपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है गाइज। एंड वही वहां पे 786 ऐसे बहुत सारे उन्होंने पिक्चर यहाँ पे लॉन्च किए, बट उनके कुछ मूवीज में वो यहाँ पे कृष्ण जी को कुछ कुछ ऐसे बोल रहे थे, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो अमिताभ यहाँ पे कहाँ पे जाता है, यहाँ पे कनाडा में जाता है, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, होगा वो बिग बी, हमारे लिए नहीं है वो बिग बी, हमारे लिए वो जीरो बी है, ठीक है। तो आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आईसीआईसीआई बैंक ने ये किसकी सब्सिडरी है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया मनी टू इंडिया कनाडा में। द ऐप अनेबल कस्टमर एनी बैंक इंस्टेंटली ट्रांसफर मनी, इंस्टेंट ट्रांसफर मनी होगी, ठीक है, विदाउट इंडियन ओपनिंग अकाउंट, इंडिया में अकाउंट भी ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, विथ एक्सिस बैंक कनाडा, इस एप्लीकेशन से आप डायरेक्ट डायरेक्ट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे वैसे कुछ ना कुछ यहाँ पे दिया है, ठीक है। विद दिस लॉन्च आईसीआईसीआई बैंक कनाडा एंटर्स इनटू द रेमिटेंस मार्केट ऑफ कनाडा कनाडा, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो कौन सी बैंक ने यहाँ पे रेमिटेंस मार्केट ऑफ कनाडा में यहाँ पे एंट्री की है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने की है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है यहाँ पे, द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ माइकल डीबा बात्रा पात्रा एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय, यहाँ पे कितने मंथ से एक्सटेंड किया गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे 2 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ, 8 मंथ, 5 मंथ, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 साल के लिए। तो यहाँ पे माइकल डीबा बात्रा पात्रा, तो यहाँ पे क्या है, डीबा बात्रा पात्रा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 ईयर। ऐसे आप यहाँ पे कुछ भी लॉजिक लगा के ध्यान में रख सकते हैं। अब आगे क्या दिया है, नेम द एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम दैट वाज रिसेंटली डेवलप्ड बाय द इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी द्वारा डेवलप किया गया है, डेवलप बाय इंडियन आर्मी टू एनहांस द नेशनल डिफेंस कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे नेशनल की डिफेंस की कैपेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए, अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए एक यहाँ पे एंड टू एंड मोबाइल इकोसिस्टम तैयार की गई है। उस इकोसिस्टम का नाम क्या है गाइस, यहाँ पे एस ए आई है, यम सेवा है, संभव है, यहाँ पे केमास है, एंड यहाँ पे अनुमान है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, इसका आंसर यहाँ पे संभव आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 संभव आ जाएगा। द इंडियन आर्मी हैज इंडिजिनियसली डेवलप द एंड टू एंड, इंडिजिनियसली मतलब इंडिया में हमारा मतलब वो स्वदेशी, ठीक है, इंडिजिनियसली मतलब क्या था, स्वदेशी, पतंजलि के स्वामी रामदेव जी, उनका ये मिशन था, एंड स्वामी रामदेव जी का ही यहाँ पे हाथ था। सबसे पहले संतों में यहाँ पे स्वामी रामदेव जी ने यहाँ पे मतलब कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा किया था। काफी अच्छी बात है गाइस, करना ही चाहिए, क्योंकि संत नहीं करेंगे तो उन कौन करेंगे, ठीक है ना, करना ही चाहिए। काफी अच्छी बात की थी उन्होंने, काफी अच्छी यहाँ पे रिवोल्यूशन लाया था। मोदी जी को सबसे पहले किसी संत ने सपोर्ट किया है, तो रामदेव बाबा जी ने ही सपोर्ट किया है। तो नाम भी अच्छा है एंड काम भी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि कोई जुम्बा भी क्लास लगाओगे आप, तो वो मंथ की कितने मंथ लेते हैं, 1000 पर मंथ लेते हैं क्लासेस के लिए। एवरी डे आपको फ्री में इतना अच्छा क्वालिटी का योगा अगर कोई फ्री में पढ़ा रहा है, तो आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दुबई में जाके भ्रामरी प्राणायाम करवाते, ओम बुलवाते इस्लामिक कंट्री से, तो ये काफी बड़ी बात है। एंड 193 कंट्रीज ने मिलके यहाँ पे 21 जून को एक योगा डे सेलिब्रेट किया है। आज स्वामी रामदेव जी नहीं होते तो ये योगा डे भी नहीं होता, ठीक है। तो अपने कल्चर के तरफ वो बढ़ावा लेके जा रहे हैं, तो काफी अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। न्यूज में क्या आता है मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, न्यूज वाले कुछ भी दे देते हैं, एंटी बीजेपी वाले भी है, एंटी सनातन वाली भी है, न्यूज वाले कुछ भी दे देते हैं। बट आपको, अब आप यहाँ पे 20 के ऊपर है, 21 के ऊपर है, तो आपको आपके माइंड से सोचना पड़ेगा, आपको अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन लोग बहुत बार यहाँ पे ब्रेन वॉश हो जाते हैं, कभी ब्रिटिशर्स आके यहाँ पे शासन करते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी चीजें यहाँ पे ब्रिटिशर्स की है, मतलब जो भी रूल है
ब्रिटिशर्स के। तो इसीलिए यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी ने भी एक बार बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जलाना चाहता हूँ। 1955 में बोला था शायद, मेरे ख्याल से। तो ऐसे उन्होंने बोला था। अभी बहुत सारे ब्रिटिश के जो भी रूल थे, इंडियन पिनल कोड, शायद मुझे नहीं पता, इंडियन पिनल कोड वगैरह जो भी यहाँ पे पुराने नियम थे वो यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने चेंज किए। काफी अच्छी बात है गाइस, एंड काफी सही बात है। ठीक है, आप सभी को साथ देना चाहिए। एंड मैं आपको और एक चीज बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन था वो, मैकॉले था शायद। ठीक है, मैकॉले इंडिया की एजुकेशन सिस्टम चेंज करना चाहता था, क्योंकि मैकॉले अपने पत्नी को एक लेटर लिखता है गाइस कि इंडिया में कोई भी गरीब नहीं है, इंडिया में कोई भी एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे पैसों के लिए यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है, गरीब भी नहीं है, डिपेंडेंट भी नहीं है। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे एक एक विलेज भटक के आ गया हूँ, एक एक घर भटक के आ गया हूँ, यहाँ पे मुझे कोई भी गरीब नहीं व्यक्ति मिला। ठीक है, कोई भी यहाँ पे भूखा नहीं मरता, कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो ये जो भी यहाँ पे अंधविश्वास फैलाया गया है कि यहाँ पे दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ, वो कब हुआ गाइस? यहाँ पे मुगलों के समय में गरीब गरीब बनते गए एंड अमीर अमीर बनते गए। ठीक है, अमीर कौन बनते गए? यहाँ पे मुगल्स बनते गए एंड यहाँ पे ब्रिटिशर्स बनते गए। तो ऐसे बिल्कुल भी यहाँ पे मिस्टेक आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पे हिंदुओं ने यहाँ पे दलितों के ऊपर अत्याचार किया या फिर उच्च वर्गों ने दलितों के ऊपर अत्याचार किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गैस। श्रीमद् भगवत गीता में क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है कि जिसके कर्म यहाँ पे अच्छे, जो भी यहाँ पे ज्ञान ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है वो यहाँ पे ब्राह्मण कहलाता है। ऐसा नहीं होता कि ब्राह्मण का लड़का यहाँ पे ब्राह्मण होता है, ये टोटली मिथ है। स्वयं श्री कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण नहीं होता। तो हमें श्री कृष्ण की सुननी चाहिए। ठीक है, कोई भी पाखंड में नहीं आना चाहिए, कोई भी यहाँ पे दलितों की भी एंड यहाँ पे ब्राह्मणों की भी बातों में नहीं आना चाहिए। अपनी श्रीमद् भगवत गीता अच्छे से आपको खुद को माइंड में यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। मुझे आप एक चीज बताइए, अगर दलितों के ऊपर हिंदुओं ने अत्याचार किया तो यहाँ पे मुगल एंड यहाँ पे कौन, ब्रिटिशर्स, ये क्या तेल लेने आए थे यहाँ पे? इन्होंने क्या किया? ये यहाँ पे टैक्स वसूल करते थे। यहाँ पे पहले मैकोले का लेटर पढ़ लीजिए ना गाइज। मैकोले के लेटर में क्या बोला है कि यहाँ पे कोई भी गरीब नहीं था, कोई भी गरीब नहीं था, इसलिए इंडिया में यहाँ पे दलित नाम की कोई चीज ही नहीं थी, गरीब नाम की कोई चीज ही नहीं थी, यहाँ पे भेदभाव नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ये कब आया यहाँ पे? ये यहाँ पे जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स लूट के लेके गए, यहाँ पे मुगल्स लूट के लेके गए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि गाइस इनके साथ अच्छा हुआ था, इनके साथ जो भी हुआ था उसके लिए हम सभी इंडियंस लोग यहाँ पे शर्मनाक होना चाहिए। हमें शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए कि कोई इंडियन के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। बट इसके भी नीचे हमारे पास यूनिटी नहीं थी गाइस, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर है गाइस। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक धर्म ने दूसरे के ऊपर यहाँ पे अत्याचार किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी यहाँ पे पहली रोटी अब कुत्ते को खिलाता है, सॉरी पहली रोटी गाय को खिलाता है, एंड की रोटी कुत्ते को खिलाता है, यहाँ पे पशुओं का आदर होता है, यहाँ पे कौवे के लिए घास दिया जाता है, यहाँ पे नदी की पूजा होती है, पानी की पूजा होती है। वो धर्म भला कैसे एक इंसान को यहाँ पे गलत गलत भेदभाव कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता गाइस। स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं श्री राम यहाँ पे शबरी के झूठे बेर खाए थे गाइस, तो वो धर्म कैसे यहाँ पे भेदभाव कर सकता है? मुझे यही बात समझ में नहीं आती। कुछ लोग यहाँ पे शिकार हो जाते हैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स का, क्योंकि ब्रिटिशर्स का काम ही ये था गाइस कि यहाँ पे फोड़ा आणि राज्य करा। मतलब वो फोड़ते थे एंड यहाँ पे शासन करते थे, वो भेदभाव तैयार करते थे हिंदू में, मुस्लिम में, यहाँ पे दलित में, ब्राह्मण वर्ग में। एवरी ह्यूमन को भगवान को पूजने का अधिकार है। हिंदू धर्म में नॉनवेज के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है गाइस। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही कैटेगरी नॉनवेज लेती है, बहुत सारे आज के हिंदू भी लेते हैं एंड आपको शर्म आनी चाहिए गाइस। तो ऐसे बिल्कुल भी मत बोलिए कि मैं बहुत ऊंचा हूं, मैं बहुत नीचा हूं, ऐसे कुछ भी नहीं है। आज के जमाने में जो भगवंत को मानता है, जो यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन है, जिसके कर्म अच्छे हैं, उसको बिल्कुल अधिकार है, वो बिल्कुल सनातनी है। ठीक है, एंड जो भी हिंदू होके नॉनवेज खाता है ना गाइस, उसके ऊपर यहाँ पे धिक्कार है, उसको यहाँ पे अगले जन्म में बिल्कुल भी हिंदू के घर में जगह नहीं मिले, ऐसे मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो नॉनवेज खाना काफी गलत बात है गाइस, क्योंकि आपको अगर यहाँ पे थोड़ी खरोच भी आ गई ना गाइस, आप 10 लोगों को बताओगे, अपने बॉयफ्रेंड को बताओगे, अपने गर्लफ्रेंड को बताओगे, अपने मम्मी को बताओगे, पापा को बताओगे, बट गाइस वो पशुओं की पूरी हालत खराब कर दी जाती है गाइस। वहां पे उन्हें हार्मोन्स के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं गाइस, उन्हें यहाँ पे 47 डिग्री, 48 डिग्री, 55 डिग्री में यहाँ पे रखा जाता है ताकि उनको यहाँ पे एग आ जाए। ठीक है, एवरी डे उनको यहाँ पे एग लाया जाता है गाइस, उनका वेट बढ़ाया जाता है, उनको यहाँ पे इंजेक्शन दे दे के उनको ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं ड्रग्स जैसे कि वो यहाँ पे ज्यादा दाना खा सके, ज्यादा दाना खा सकेंगे तो वो मोटे हो जाएंगे गाइस। कैसे हार्मोन्स रहते होंगे अगर इतने डिग्री टेम्परेचर में वो रहते होंगे? तो आप सर्च कीजिए गाइस, सर्च करने के बाद मुझे बोलिए। ठीक है, मैं ऐसे कोई भी हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। सर्च करने के बाद मुझे बोलिए, आप खुद सर्च कीजिए 1 महीना कि कौन सा खाना अच्छा है, कौन सा गलत है। ऐसे मत बोलिए आपके टेस्ट
से आप मुझे जज मत कीजिए, ठीक है, सर्च कीजिए पहले, उसके बाद मुझे बोलिए। अब आगे क्या बोला है गाइस यहाँ पे, नेशनल वोटर डे इज ऑब्जर्व अक्रॉस। तो यहाँ पे नेशनल वोटर डे कब होता है गाइज, तो यहाँ पे नेशनल वोटर डे होता है यहाँ पे 25 ऑफ जनवरी को। तो यहाँ पे 26 ऑफ जनवरी को क्या होता है, हमारा रिपब्लिक डे होता है। तो उसके एक दिन पहले क्या किया था, यहाँ पे नेशनल वोटर डे किया था, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे कनेक्शन लगा के ध्यान में रख सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे 14th नेशनल डे। तो ये कौन सा नेशनल डे, यहाँ पे 14th नेशनल डे। तो यहाँ पे 2024 से आप यहाँ पे 14 ध्यान में रख सकते हैं। एंड यहाँ पे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द इंडिया एंड ऑन यहाँ पे 25 ऑफ यहाँ पे जनवरी 2024। ये यहाँ पे 75 ईयर्स है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 75 ईयर्स है। इसके लिए यहाँ पे इसकी थीम क्या है गाइस, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। मतलब वोटिंग जैसा कुछ भी नहीं है, मैं जरूर वोट करूंगा। तो इसका यहाँ पे थीम क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन के टाइम में बहुत सारे एस्पेरेंट को, सॉरी बहुत सारे दोस्तों को यहाँ पे वोटिंग कार्ड निकाल के दिया था गाइज मोबाइल से ही, क्योंकि मुझे काफी खुशी थी। यहाँ पे 2019 का यहाँ पे इलेक्शन होने वाला था एंड मुझे काफी खुशी थी। एंड मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ गाइस कि जो जो मेरे यहाँ पे बीजेपी के समर्थक थे, मैंने उसे यहाँ पे फ्री में यहाँ पे निकाल के दिया था, मतलब मोबाइल से। मतलब उनको नई आइडिया थी कि कैसे निकालना है, क्या प्रोसेस होता है। मैंने यहाँ पे यूट्यूब से सीख के यहाँ पे निकाल लिया था, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे यूट्यूब से सीख के निकाल सकते हैं। अब गाइस आगे क्या दिया है, विच कंपनी हैज रिसेंटली बिकम इंडिया फर्स्ट एआई स्टार्टअप टू रीच द यूनिकॉर्न स्टार्टअप। तो यहाँ पे कौन से कंपनी ने यहाँ पे इंडिया की एआई स्टार्टअप की है, ये इसका नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे, कृत्रिम, ठीक है। इसका नाम क्या आ जाएगा, कृत्रिम कंपनी, जो कि एक एआई स्टार्टअप कंपनी है एंड जो कि एआई स्टार्टअप में फर्स्ट यूनिकॉर्न बन गई है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, विच कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस इट हैज इंस्टॉल द ब्रेन इम्प्लांट इन इट्स फर्स्ट ह्यूमन पेशेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट ह्यूमन पेशेंट में क्या किया है, इंस्टॉल अ ब्रेन इंस्टॉल किया है। कौन सी कंपनी ने, विथ प्रॉमिसिंग इनिशियल रिजल्ट्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज यहाँ पे, कौन सी कंपनी होगी। अब जाहिर सी बात है ब्रेन के रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज यहाँ पे, न्यूरालिंक, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, न्यूरालिंक। आप ऐसे यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूरोलॉजी टर्म आती है ब्रेन के रिलेटेड, न्यूरॉन टर्म आती है ब्रेन के रिलेटेड। तो यहाँ पे न्यूरालिंक ऐसे आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च 7 ईयर USD 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन US डॉलर प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन लिंक्ड बॉन्ड, ठीक है। 7 ईयर का बॉन्ड है यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन के लिए। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे लॉन्च किया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कभी भी यहाँ पे कुछ भी काम में नहीं आती गैस, तो इसको तो आप यहाँ पे स्किप ही कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक ने। अब गैस यहाँ पे ये बॉन्ड किस पे फोकस है, प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए इन ओशंस एंड इन नेचर में, ठीक है। अब आगे क्या दिया है गाइस, आगे दिया है who has been recently awarded with the भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलाइजेशन। यहाँ पे क्या है, पोस्टमोशियसली, इसका मतलब क्या आ जाएगा, शायद डेथ के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो किसने यहाँ पे रिसीव किया है भारत रत्न, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए गाइस, इसका आंसर आना चाहिए यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर ने यहाँ पे रिसीव किया है। अब गाइस यहाँ पे आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि भारत रत्न, तो यहाँ पे रत्न कौन थे, हमारे ठाकुर जी थे, ठीक है, ठाकुर जी, श्री कृष्ण जी। एंड श्री कृष्ण जी को हम क्या चढ़ाते हैं, यहाँ पे कपूर से आरती करते हैं। ऐसे कुछ ना कुछ तो लिंकेज लगाने के बाद ही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च 2 न्यू प्रोजेक्ट, सरल स्वाधन सुप्रीम, ठीक है, एंड स्मार्ट स्वाधन सुप्रीम, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किए कौन से इंश्योरेंस कंपनी ने। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, आप एक बार यहाँ पे ऑप्शन रीड कर लीजिए, उसके बाद आंसर देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आ चुकी है। तो यहाँ पे कौन से यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट है, यहाँ पे स्वरल स्वधन सुप्रीम एंड यहाँ पे स्मार्ट स्वधन सुप्रीम, सरल एंड स्मार्ट, ठीक है। अब गैस आगे पढ़ते हैं, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मतलब एसबीआई लाइफ, ठीक है, शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, एसबीआई लाइफ बोलते हैं, हैज लॉन्च 2 न्यू प्रोजेक्ट के हमने नाम देख लिए, एक सरल है एंड एक स्मार्ट स्वधन सुप्रीम है। अब आगे क्या बोला है, दिस प्रोडक्ट, ठीक है, caters to the insurance needs of the individual and fulfills their financial commitment। तो उनके फाइनेंशियल कमिटमेंट यहाँ पे पूरे करते हैं, ऐसे बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, विच कंपनी हैज रिसेंटली साइन द टर्म शीट एग्रीमेंट विद द IHI
corporation to supply 0.4 million metric ton per annum of green ammonia from Odisha इंडिया टू जापान। तो ओडिशा से जापान के लिए यहाँ पे 0.4 मिलियन मेट्रिक टन का क्या क्या सप्लाई होगा, पर एनम है, यहाँ पे पर एनम है मतलब एवरी ईयर क्या करेंगे हम यहाँ पे ग्रीन अमोनिया यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कंपनी करने वाली है, यहाँ से एसीएमई। एसीएमई यहाँ पे ग्रुप नाम की कंपनी है, वो क्या करने वाली है, एसीएमई यहाँ पे इंडिया के उड़ीसा से यहाँ पे जापान में यहाँ पे 0.4 मेट्रिक टन का यहाँ पे एवरी ईयर ग्रीन अमोनिया, ठीक है, ग्रीन अमोनिया क्या करने वाली है, विथ कौन से कॉर्पोरेशन के साथ गाइस, यहाँ पे IHI कॉर्पोरेशन के साथ सप्लाई करने वाली है मतलब ट्रांसफर करने वाले, ठीक है। तो एसीएमई ग्रुप, तो आप यहाँ पे ऐसे ध्यान में रख सकते हैं इंडिया, ठीक है, एंड यहाँ पे जापान, ठीक है, इंडिया जापान ओडिशा भी ध्यान में रखना है, ओडिशा के साथ साथ 0.4 मेट्रिक टन ध्यान में रखना है, यहाँ पे ग्रीन अमोनिया ये भी चीज ध्यान में रखनी है, एंड यहाँ पे एसीएमई ग्रुप ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब गाइस आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, इन विच सिटी 9th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन जनवरी 2024। तो यहाँ पे कौन से सिटी में 9th एडिशन ऑफ यहाँ पे इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, यहाँ पे ISF इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था गाइज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे फरीदाबाद हरियाणा में। तो फरीदाबाद कहाँ पे, फरीदाबाद यहाँ पे हरियाणा में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फरीदाबाद हरियाणा आ जाएगा। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस कर लेते, तो ये क्या था, 9th एडिशन था, तो यहाँ पे 9th एडिशन था, साइंस का फेस्टिवल हुआ था, साइंस का फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हरियाणा में हुआ था, ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था, एंड यहाँ पे 9th फेस्टिवल था, 9th एडिशन था, ठीक है, एंड यहाँ पे 17 टू यहाँ पे 20 जनवरी 3 दिन का फेस्टिवल था, ठीक है, 3 डे फेस्टिवल। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल अंडर कौन से थीम क्या आता है, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, ठीक है, अमृतकाल मतलब आजादी का अमृतकाल, मतलब इंडिया को 75 ईयर्स हो गए आजादी को, तो वो अमृतकाल बोला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक थीम ध्यान में रखनी होगी। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, इन कैटेगरी ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी पवेलियन अवार्ड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ऑफ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्टूड फर्स्ट। तो यहाँ पे DRDO को अवार्ड मिला था, जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, इसे यहाँ पे फर्स्ट अवार्ड मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से चीजें ध्यान में रख रही है, 9th एडिशन था, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इंडिया का इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो कि यहाँ पे 9th एडिशन का था, फरीदाबाद यहाँ पे हरियाणा में हुआ था, ये यहाँ पे 17 से 20 तक 3 या फिर 4 दिन का फेस्टिवल था। यहाँ पे इसकी थीम क्या थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, एंड यहाँ पे DRDO का यहाँ पे पहला नंबर आया था, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे दिया है यहाँ पे, नेम द स्कीम दैट हैज रिसेंटली लॉन्च टू प्रोवाइड द रूफटॉप सोलर स्कीम टू 1 करोड़ हाउस होल्ड। तो यहाँ पे सोलर स्कीम के बारे में बोला है, यहाँ पे 1 करोड़ घरों के लिए बोला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, इसका आंसर आ जाएगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ये यहाँ पे 22 को यहाँ पे हमारे रामलला की जब भी स्थापना हुई थी, तभी हमारे प्यारे मोदी जी ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया था इस स्कीम के बारे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सूर्यवंशी थे हमारे रामलला जी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, द स्कीम हैज रिसेंटली लॉन्च टू प्रोवाइड द रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम टू 1 करोड़ हाउस होल्ड, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री क्या आ जाएगा, सूर्योदय योजना, इसका आंसर आ जाएगा। अब गाइज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए गाइज, आज हमने यहाँ पे हमारे टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए, तो आई होप कि आपका पेपर काफी इजी आएगा एंड काफी अच्छा जाएगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, जो कि SBI क्लर्क के मेंस के लिए यहाँ पे प्रिपेयर होने वाले हैं, बहुत जल्द यहाँ पे रिजल्ट भी आने वाला है गाइस, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी एकदम आसानी से एकदम अच्छी तरह से आपको पेपर देना है। SBI का ही एक ऐसा पेपर होता है गाइस जिसका मेंस क्या होता है, 2 शिफ्ट में होता है, ठीक है। तो आपको दोनों शिफ्ट में यहाँ पे अच्छे से कौन सी भी शिफ्ट आने दीजिए, यहाँ पे स्टार्टिंग की मॉर्निंग की शिफ्ट आने दीजिए या फिर आफ्टरनून की शिफ्ट आने दीजिए, आपको मजा क्या आना है, यहाँ पे फरवरी के इसी मंथ के यहाँ पे एंड में यहाँ पे 25 को आपका पेपर होने वाला है। तो जनवरी की न्यूज काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जनवरी के ऊपर मैं और एक यहाँ पे पार्ट 2 भी लेके आ सकता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट सेशन आपको इतना ज्यादा शेयर करना है गाइस कि तभी मैं आपको यहाँ पे पार्ट 2 लेके आऊंगा। पार्ट 2 में डिटेल में मैं आपको यहाँ पे SBI के मोस्ट ऑफ द यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो पे मुझे यहाँ पे मोर देन 1 के व्यूज चाहिए गाइस, मोर देन 1 के व्यूज चाहिए, तभी मैं यहाँ पे पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा। तो प्लीज गाइस, यहाँ पे मोर देन 1 के व्यूज के लिए आपको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है,
क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा गाइस अगर आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। सच बोलता हूँ गाइस, मदर स्वेयर कि ये यहाँ पे पीपीटी बनाने के लिए पूरी की पूरी मुझे यहाँ पे 2 प्लस घंटे लगे, ठीक है? यहाँ पे 2 से ज़्यादा अवर्स लगे एंड यहाँ पे रिकॉर्ड करने में मुझे यहाँ पे 1.5 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है? तो प्लीज़, प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड प्लीज़ गाइस ये क्वेश्चन भी फाइंड आउट करने में, सिर्फ यहाँ पे टाइप करने में, कॉपी पेस्ट करने में, यहाँ पे टाइप करने में, यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करने में, रिसर्च करने में मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 2 घंटे लगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन फाइंड आउट करने में, यहाँ पे एक-एक चीज़ फाइंड आउट करने में भी मुझे यहाँ पे 2 घंटे लगे। तो अगर मैं यहाँ पे 6 घंटे, 6 से ज़्यादा घंटे इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट पे, इस वीडियो पे, ये 40 मिनट का वीडियो होगा, 1 आवर का होगा, मुझे नहीं पता। अगर मैं इस पे इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आपका भी काम है कि आप यहाँ पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को ये कंटेंट यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, ठीक है? फ्री में इतनी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट अगर आपको 1 घंटे में आप अगर यहाँ पे ढूँढते ना गाइस, तो 6 घंटे से भी ज़्यादा घंटे लगते हैं। तो आपको 1 घंटे में अगर इतना अच्छा कंटेंट एक जगह पे मिल रहा है, तो आपका भी काम है, प्लीज़ अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी यहाँ पे बैंकिंग के एस्पिरेंट है, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है गाइस, ठीक है? एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको यहाँ पे फ्री में क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करूँगा अपने मरते दम तक। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।